इब्न मिस्कवे। जब इंसान की आत्मा और आंखों दोनों का इलाज किया गया 11वीं शताब्दी, दुनिया एक अजीब दोराहा पर खड़ी थी। लोग साइंस और मेडिसिन को मानते थे, लेकिन इंसान के अंदर की दुनिया को समझने का अभी तक कोई सही तरीका नहीं था। क्या सिर्फ शारीरिक बीमारियां होती हैं, या इंसान की सोच भी एक तरीके से इलाज मांगती है? इसी समय एक व्यक्ति आया जिसने सिर्फ मेडिसिन या फिलोसफी तक सीमित रहने से इनकार कर दिया। ये थे इब्न मिस्कवे, एक ऐसे थिंकर जो समाज सिर्फ डॉक्टर या फिलोसोफर नहीं, बल्कि एक इंसानी मन के इंजीनियर थे। उन्होंने बताया कि इंसान की तरक्की सिर्फ उसके दिमाग में नहीं, उसके नैतिक गुणों और व्यक्तित्व के विकास में भी छुपी है। जब इब्न मिस्कवे ने इंसान को एक एवोल्यूशनरी राज बताया। आज हम इवोल्यूशन को सिर्फ चार्ल्स डार्विन से जोड़ते हैं, लेकिन इब्न मिस्कवे ने अपनी किताबों में एक ऐसी सोच लिखी जो इवोल्यूशन की तरफ एक बड़ा कदम थी। उसकी किताब तहज़ीब अल अखलाक, रिफाइनमेंट ऑफ कैरेक्टर, एक सेल्फ इंप्रूवमेंट मैनुअल पर जैसी थी। एक ऐसी किताब जो बताती थी कि इंसान के अंदर का सुधार उसकी दुनिया का सुधार है। उसने कहा कि इंसान एक प्रोसेस का हिस्सा है, एक तरक्की का सफर जो जानवरों से लेकर हायर इंटेलेक्ट तक जाता है। उसका मानना था कि आदमी के अंदर एक मॉरल और एथिकल एवोल्यूशन भी होता है, सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक भी। उसने बताया कि अगर इंसान सिर्फ नॉलेज ले लेकिन अपनी आदतें और सोच न सुधारे तो वो कभी भी अपनी असली पोटेंशियल तक नहीं पहुंच सकता। ये बात सिर्फ एक मेडिकल या फिलोसॉफिकल सिद्धांत नहीं थी, यह एक तरीका था जिसमें साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों का समावेश था। जब लीडरशिप और साइंस को एक साथ ले चलने की सोच दी इब्न मिस्कवे सिर्फ एक स्कॉलर नहीं था, वो एक रिफॉर्मिस्ट भी था। उसने कहा कि एक डॉक्टर सिर्फ शरीर का इलाज नहीं करता बल्कि एक अच्छा व्यक्ति बनने में भी मदद करता है। लेकिन सवाल यह था, इंसान को सुधारना कैसे है? क्या सिर्फ रिलीजन से, क्या सिर्फ साइंस से ने दोनों को मिला दिया? उसने कहा कि साइंस एक जरूरी हिस्सा है, लेकिन इंसान का व्यक्तित्व और नैतिक गुण भी उतने ही जरूरी हैं। अगर तुम्हें एक बड़ा इंसान बनना है तो तुम्हें सिर्फ नॉलेज नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान भी बनना पड़ेगा। एक सिविलाइज्ड सोसाइटी तभी बनेगी जब लोग अपने अंदर की बुराइयों से लड़ने लगेंगे, सिर्फ बाहर की दुनिया से नहीं। उसने बताया कि इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई किसी दूसरे से नहीं बल्कि खुद के अंदर चलती है। दुनिया पर प्रभाव जिसे आज भी फॉलो किया जाता है। इब्न मिस्कवे के विचार बाइश, सेल्फ इंप्रूवमेंट, कैरेक्टर बिल्डिंग और मॉरल फिलोसफी की दुनिया में एक नए दौर की शुरुआत थे। उसके लिखे सिद्धांत आज भी साइकोलॉजी और एथिकल स्टडीज में पढ़े जाते हैं। उसकी किताब तहज़ीब अल अखलाक एक टाइमलेस क्लासिक मानी जाती है, जो आज भी मॉडर्न पर्सनल डेवलपमेंट बुक्स जैसी लगती है। उसकी सोच ने इस्लामिक फिलोसफी और वेस्टर्न एथिक्स दोनों पर गहरा प्रभाव डाला। एक छुपा जीनियस जो इंसान की अंदर की दुनिया का इंजीनियर था। इब्न मिस्कवे सिर्फ एक डॉक्टर नहीं था बल्कि एक लाइफ कोच था जो इंसान के अंदर की एनर्जी को समझता था। उसने कहा था, दुनिया बदलनी है, पहले खुद को सुधारो। अगर तुम अपनी आदतें बदल सकते हो तो तुम्हें दुनिया बदलने से कोई नहीं रोक सकता। इब्न मिस्कवे एक नाम जो सिर्फ हिस्ट्री का हिस्सा नहीं बल्कि एक फिलोसफी है जो हर इंसान के अंदर जीवित है।